Kids Corner. दूर एक शांत गांव में जहां हरियाली बिछी रहती थी और समय नदी की तरह धीरे बहता था, वहां एक वृद्ध विधवा मीराबाई अपनी बेटी प्रिया के साथ रहती थी। उनका घर मिट्टी का था, ऊपर फूस की छत और सामने छोटा सा आंगन। उनका जीवन सादा था, पर मीराबाई मेहनती और दयालु थी। उनकी सबसे प्यारी चीज थी एक बूढ़ा बैल, सूरज, जिसकी आंखों में गहराई थी और स्वभाव में शांति। सूरज ही खेत जोतता, सामान ढोता और घर चलाने में मदद करता। मीराबाई अक्सर कहती, सूरज सिर्फ जानवर नहीं, वो हमारा परिवार है। उसी के कारण हमारे घर में रोटी बनती है। लेकिन प्रिया बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। 20 साल की होकर भी वो कोई काम नहीं करती थी, ना माँ की मदद, ना खेतों में हाथ। दिन भर बस आराम, शिकायतें और खुद की पसंद नापसंद में उलझी रहती थी। जब मीराबाई सूरज को प्यार से पुचकारती तो प्रिया ताना मारती, जानवर तो इंसानों की सेवा के लिए होते हैं, उन्हें इतना प्यार क्यों देना। गांव में सभी जानते थे कि माँ बेटी में स्वभाव का फर्क है, लेकिन सब मीराबाई और सूरज के प्रेम को देखकर श्रद्धा करते थे। हर दोपहर मीराबाई सूरज को पास के तालाब पर ले जाती थीं। वहां उसे नहलाती, ताजा पानी पिलाती और मन ही मन बातें करती। सूरज भी उनकी हर बात को जैसे समझता था। एक दिन भीषण गर्मी में मीराबाई को तेज बुखार हो गया। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाई। दोपहर के समय उन्होंने कराहते हुए कहा, प्रिया, आज तो सूरज को तालाब तक ले जा, इतनी गर्मी में उसे पानी की सख्त जरूरत है। प्रिया ने मुंह बनाया, माँ, मैं तो लीला के घर जाने वाली थी, उसने नया दुपट्टा दिखाना है मुझे। मीराबाई ने कांपते हाथों से अपने तकिए के नीचे से एक पोटली निकाली। ये गुड़ की मिठाई है, वैद्य ने कल दी थी, तो ये ले ले, पर सूरज को तालाब तक जरूर ले जाना। प्रिया की आंखें मिठाई देखकर चमक उठी। उसने तुरंत पोटली ले ली और कहने लगी, ठीक है, ले जाती हूं। वो सूरज को ले चली। रास्ते में एक मोड़ आया, बाईं ओर तालाब था और दाईं ओर एक बड़ा बरगद का पेड़, जिसकी छांव बहुत ठंडी थी। प्रिया सोचने लगी, इतनी दूर क्यों जाऊं, माँ को क्या पता चलेगा। वो सूरज को बरगद के नीचे ले गई, उसे वहीं बांध दिया और खुद बैठकर मिठाइयां खाने लगी। सूरज की हालत खराब थी, जीभ सूख रही थी, आंखें लाल हो रही थी, पर प्रिया मस्त थी। जब सारी मिठाई खा चुकी तो उठी और सूरज को वापस ले आई। माँ ने पूछा, पानी पिया उसने? प्रिया ने झूठ बोला, बहुत पिया, मैंने उसे नहलाया भी, वो तो बहुत खुश लग रहा था। पर सूरज तो बिना पानी के तपती धूप में बेहाल था। उसके शरीर से पसीना बह रहा था और आंखों में अब करुणा नहीं, एक गहरी वेदना थी। उसी रात सूरज ने अंतिम सांस ली। मीराबाई रोती रह गई, मुझे माफ कर दो सूरज, मैं ना देख सकी उसकी पीड़ा। प्रिया को कोई पछतावा नहीं था, लेकिन कुदरत ने सब देखा। सूरज की आत्मा ने आकाश की ओर देखा और कहा, जिसने मुझे पानी से वंचित किया, वो अगली जिंदगी में प्यास से तड़पे, वो चातक बने, ऐसा पक्षी जो केवल आकाश से गिरी बूंद ही पी सकता है, चाहे जमीन पर कितना भी पानी क्यों ना हो। समय बीता, प्रिया की शादी नहीं हुई। गांव में कोई उसे पसंद नहीं करता था। कुछ वर्षों बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। फिर गांव में एक अजीब पक्षी दिखने लगा, लंबी चोंच वाला, जो हमेशा आसमान की ओर मुंह किए बैठा रहता था, वर्षा की प्रतीक्षा करता हुआ। बच्चों ने पूछा, ये पक्षी पानी क्यों नहीं पीता? बुजुर्ग बोले, ये चातक है, ये प्रिया है, वही जिसने सूरज को प्यासा तड़पाया था। अब ये जन्म भर प्यासे रहने को अभिशप्त है। आज भी जब गांव में चातक की आवाज सुनाई देती है, किसान अपने बैलों को सहलाते हैं, उन्हें पानी पिलाते हैं और सिर झुकाकर कहते हैं,
जो सेवा करे उसे प्रेम और सम्मान मिलना चाहिए, चाहे वो पशु हो या मनुष्य। शिक्षा। जानवर भी हमारे जैसे प्राणी हैं। वे समझते हैं, महसूस करते हैं। जो उन्हें पीड़ा देता है उसे भी एक दिन उसी पीड़ा का स्वाद चखना पड़ता है। दया करो, नहीं तो प्यासा चातक बनकर पछताना पड़ेगा।